आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। और सांसों के साथ जागृत होती हुई एनर्जी के प्रति सजग हो जाएं। साक्षी हो जाएं। जो ऊर्जा, जो एनर्जी जाग रही है, उस ऊर्जा के प्रति सजग होना है। उस एनर्जी के प्रति सजग होना है और साक्षी बन जाना है इस ऊर्जा का, इस एनर्जी का। साक्षी बन जाना है। इस ऊर्जा का साक्षी बन जाना है। इस एनर्जी का साक्षी बन जाना है और इस ऊर्जा के साथ अंत जगत में प्रवेश करना है। गहरी शांति में, गहरे ध्यान में प्रवेश करना है। इस अनंत ऊर्जा के साथ अनंत गहरे में डूबते जाना है। डूबते जाना है स्वयं में। स्वयं के अनुभवों में, स्वयं की आत्मा में। प्रत्येक साधक स्वयं के अनुभव के लिए है। स्वयं का आनंद, उस आनंद में डूबते जाना है। जैसे परमात्मा स्वयं आनंदित है, परमानंदमय है, ठीक ऐसे ही
परमात्मा कहता है कि आपको अगर आनंद में डूबना है तो मेरे साथ शामिल हो जाओ। बस इतना ही। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आनंद, और परमात्मा है परमानंद में। वह बार बार आपको अपनी ओर खींचता है। लेकिन उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। शरीर के द्वारा किए गए पापों से, कर्मों से, पुण्यों से, अच्छे या बुरे से उसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे जो संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें किसी के किसी नकारात्मक भाव से कोई मतलब नहीं होता। वो इतना सरल होते हैं कि वो प्रत्येक के साथ खुश रहते हैं। हर स्थिति में, परिस्थिति में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि कोई बंधन में रहे। वह स्वतंत्रता चाहता है। उन्हें न स्वर्ग से मतलब है न नरक से। जो कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, वो तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। परमात्मा के पास ना स्वर्ग है ना नरक है देने के लिए। उनके पास तो सिर्फ अपार प्रेम और आनंद की कृपा है। जितना उसके नजदीक बढ़ते जाएंगे, उतना ही आनंद, उतना ही प्रेम, उतनी ही खुशियां जीवन में बहती चली जाती हैं। लेकिन वो खुशियां स्वयं के लिए होती हैं। वो आनंद, वो प्रेम स्वयं के लिए होता है। उसमें किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं होता, और दूसरे को हिस्सा दे भी नहीं सकते। आप गहरे ध्यान में गए हैं तो जो शांति मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केवल आपको ही मिलता है। उसमें कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। ना पिता, ना पुत्र, ना पत्नी, ना पति, ना भाई, ना बहन, ना कोई मित्र, कोई भी हिस्सेदार नहीं हो सकता। वो आनंद तो केवल स्वयं का है। वो शांति तो केवल स्वयं की है।
और ये यात्रा भी केवल स्वयं की है। वो इस स्वयं की यात्रा में बदलाव भी स्वयं में ही होने हैं। कोई दूसरा कुछ भी नहीं बदल सकता। और न ही दूसरे का आप कुछ बदल सकते हैं। परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला तो केवल अपने आनंद में मग्न रह सकता है। वह किसी को बदलने के लिए नहीं होता। जैसे परमात्मा पूर्ण आनंद में है और वह समान रूप से सर्वत्र इस आनंद की वर्षा करता है, इस प्रेम की शांति की वर्षा करता है। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे साथ परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं, उनके भी रोम रोम से आनंद बरसता है, प्रसन्नता बरसती है, खुशियां बरसती हैं। और उनकी ऊर्जा में शामिल होकर दूसरे व्यक्ति लाभ स्वयं ले लेते हैं। वो तो बह रहे हैं इस बहती हुई हवा की तरह। जैसे हवा बहती जा रही है, वो सबको स्पर्श कर रही है। वो ये नहीं कहती कि तुम पापी हो या तुम पुण्य करने वाले हो। जितनी शीतलता वो पापी को देती है, उतनी ही शीतलता वो पुण्य आत्मा को देती है। जितना सुखी को देती है, उतना ही दुखी को देती है। वो कोई भेदभाव नहीं करती, समान रूप से निरंतर बहती चली जाती है। ऐसे जल जो परमात्मा प्रदत्त जल है, बहती नदियों का जल, वो सबको समान रूप से शीतलता देता है। किसी एक को ज्यादा शीतलता दे, किसी को गर्मी दे, ये वो नहीं करता। वो कभी कोई भेदभाव नहीं करता। परमात्मा जो कुछ भी दे रहा है, वो सबको निरंतर दे रहा है। उसने जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो कुछ इस तरह से ही बनाई हैं कि वो सबको समान रूप से हासिल हो। उसमें कोई बंधन उसने नहीं बांधा। बंधन तो हम स्वयं तैयार करते हैं, कमरे बना लेते हैं, हवा को अंदर जाने तक को जगह नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी आप कितना भी एयर टाइट मकान बना लें, कमरा बना लें, हवा उसमें प्रवेश कर ही जाती है। परमात्मा प्रदत्त कोई भी चीज रोक नहीं सकते, उसे तो बहना ही है।
कहीं खुल के बहती है, कहीं रुक के बहती है। सामने चट्टान आ जाती है तो चट्टान को भी पार करती है, लेकिन कुछ ठहर जाती है बस। परमात्मा प्रदत्त प्रेम, परमात्मा प्रदत्त ये ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है। और इस ऊर्जा का आनंद, इस ऊर्जा की शांति अंदर गहराई तक प्रवेश करती जा रही है। परमात्मा की अनंत कृपा बरसती जा रही है। परमात्मा की अनंत कृपा अंदर प्रवेश करती जा रही है। अनंत ऊर्जा प्रवेश करती जा रही है। और एक अद्भुत आनंद की लहरें, खुशियों की लहरें, शांति की लहरें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। कहीं कोई बंधन नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। परमात्मा अंदर निरंतर ऊर्जा को बहा रहा है। कितना हम ऊर्जा को एब्जॉर्ब करें, ये सब अपने हाथ में है। कितना हम परमात्मा के इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। बाहर की दुनिया में जब प्रसाद बढ़ता है तो चेहरे देख कर बढ़ता है। इसको दूं, इसको कम दूं, इसको ज्यादा दूं, इसको ऐसा दूं, उसका वैसा दूं। लेकिन अंदर की दुनिया में परमात्मा हमेशा जितना चाहें आप ले सकते हैं। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। आपके ऊपर है, जितना आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं। अपार प्रेम ले सकते हैं, अपार प्रेम में डूब सकते हैं। परमात्मा अपार आनंद को ग्रहण कर सकते हैं, उसके अपार आनंद में डूब सकते हैं, उसकी अपार शांति में डूब सकते हैं। जितना आप चाहें, कोई सीमा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि बस इतना ही है। अनंत तक, जहां तक आप चाहें। स्वयं की चाह जब तक पूर्ण रूप से तृप्त न हो जाए, चेतना पूर्ण रूप से तृप्ति को प्राप्त न हो जाए, तब तक लेते रहिए। जब तक पूर्ण तृप्ति न हो जाए, जब तक मन, चेतना, शरीर पूर्ण शांत न हो जाए, पूर्ण आनंदित न हो जाए, तब तक लेते रहिए, ग्रहण करते रहिए इस परमात्मा की अनंत ऊर्जा को। निरंतर ग्रहण करते रहिए। निरंतर अनंत गहराई में अनंत गहराई में
जितना आप डूबना चाहें, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। अनंत आकाश की तरह इस अनंत में डूबते जाना है। न आकाश की कोई सीमा है, न इस अंत्य जगत में इस महाशून्य की कोई सीमा है। उस महाशून्य में अनंत प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस परमानंद की कोई सीमा नहीं है। परम शांति की कोई सीमा नहीं है। वह तो खुले आकाश की तरह है, जो सबके अंदर बरस रही है। प्रत्येक साधक के अंदर, प्रत्येक अंदर जाने वाले व्यक्ति के अंदर निरंतर बहती जा रही है। अब गहन कितना करना है ये तो स्वयं के ऊपर निर्भर है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला भी नहीं है। इस अनंत गहराई में, इस अनंत आनंद में, इस अनंत ऊर्जा में भाषण में खोते चले जाना है। डूबते चले जाना है। खोते चले जाना है, डूबते चले जाना है। इस महाशून्य में खोते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, खोते चले जाएं। ठहर जाएं इस आनंद में, इससे हो जाएं इस परमानंद में। ठहरते चले जाएं, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम।